दुनिया हिला देंगे हम और कोरबो लोरबो जीत बुरे, यानी एमआई वर्सेस केकेआर का ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। मैन टू मैन भिड़ाएंगे, जानेंगे कौन सी टीम किस पर भारी पड़ रही है। एज ऑलवेज शुरू करते हैं ओपनर से। एक तरफ क्विंटन डिकॉक और नारायण। कई लोग कह रहे हैं गुरबाज आप लोग नहीं ले रहे, बट हमारे हिसाब से क्विंटन डिकॉक फर्स्ट चॉइस है, तो कहीं ना कहीं केकेआर की मैनेजमेंट की भी फर्स्ट चॉइस होगी। करेक्ट। और उधर आ जाओ तो है रोहित रोहित शर्मा और जैक्स। विल जैक्स। अब सीधा सीधा रोहित शर्मा और सुनील का कंपैरिजन बनता है। मेरे ख्याल से तो नारायण खा रहे हैं रोहित शर्मा को। मतलब रोहित शर्मा ग्रेट प्लेयर, T20 इंटरनेशनल्स में एक बिल्कुल ही अलग बीस्ट। आईपीएल में कहीं ना कहीं 30 से भी नीचे का एवरेज, 130 के आसपास का स्ट्राइक रेट। सुनील नारायण एज अ पैकेज तो मतलब जीत रहे हैं, मेरे मेरे लिए तो जीत रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया है भाई कि क्यों हमने सुनील नारायण के बारे में सोचा है। सुनील नारायण एक तो बॉलिंग लाएंगे, बैटिंग लाएंगे, ऊपर से जो इम्पैक्ट डाला है, जैसे प्रखर भाई ने बोला, हम्म। 3 आईपीएल ट्रॉफी, मतलब तीनों में हाथ था उनका हाथ था। जिताने में रोहित बेसिकली। शर्मा से हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, 5 जितवाए हैं आपने हाँ, एज अ कैप्टन एज वो अ भी। कैप्टन बट एज अ प्लेयर। बैट्समैन यस। मतलब 10 सालों से एक भी 400 रन का सीजन नहीं आया। वहां सुनील नारायण 400 का सीजन तो निकाल ही रहा है, 20 विकेटें भी निकाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है। बट ओपनिंग ओपनिंग तो ऐसे ही कंपेयर हो पाएगी भाई। सुनील नारायण 1-0 सीधा सीधा ले जाते हैं बिल्कुल इसको। क्विंटन डिकॉक और विल जैक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्विंटन डिकॉक बाजी ले जाता है बुरी तरह। बिल्कुल। और क्विंटन डिकॉक का तो ये बोलूंगा मैं भाई, एमआई में जब तक थे कितने बढ़िया खिलाड़ी थे, उसके बाद भी जिस जिस टीमों में भी गए हैं, एलएसजी में भी ठीक ही एलएसजी, था। अच्छे डिसेंट खिलाड़ी हैं। और बिल जैक्स जरूर, उनका थोड़ा सैंपल साइज छोटा है, हाँ, लेकिन फिर भी हम क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहे हैं। टू बिल्कुल। जीरो आप कर दो और उसको। कुछ ना कुछ वो बात रहेगी भी कि क्विंटन डिकॉक थोड़े गर्दिश में है, थोड़ा डाउनफॉल में है, बट अभी उम्र कुछ भी नहीं है क्विंटन डिकॉक हम्म। की। 31-32 साल का है। और इसकी टीम रिक्वेस्टें कर रही है इसे साउथ अफ्रीका की, भाई प्लीज T20 2026 खेल लो। तो हम्म। आप वैल्यू समझ सकते हो वो बंदा क्या लाता है टेबल पे। करेक्ट। और आईपीएल में तो भाई रिकॉर्ड अनमैच्ड है। काफी ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर बोलूंगा मैं आईपीएल का क्विंटन डिकॉक को। बिल्कुल। 2-0 हो जाता है। अब आ जाते 3 नंबर पे। एक तरफ तिलक वर्मा, एक तरफ अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड, बट कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के आगे रीसेंट फॉर्म भी थोड़ी तो देखनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल। ओवरऑल भी आईपीएल में ऐसा नहीं, मतलब उखाड़ा नहीं है रहाणे ने। हालांकि रीसेंट फॉर्म रहाणे की भी तगड़ी है भाई, सैयद मुश्ताक अली में टॉप स्कोरर, अच्छे स्ट्राइक रेट से। बट तिलक वर्मा इज डूइंग इट एट अ मोर कम्पिटिटिव लेवल, कहना पड़ेगा ये बात। बिल्कुल कहना पड़ेगा। और तिलक वर्मा के हालिया सीजन हम्म। काफी अच्छे गए हैं, मैं हम्म। ये बोलूंगा। 4 पे भी खेले, 5 पे भी खेले, उनको मतलब उनका बैटिंग ऑर्डर फ्लक्चुएट ही होता रहता है। हम्म। रहाणे, हम दोनों फैंस हैं। हम्म। और लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा, एक तो एज भी आप देख लो, जिस हिसाब से सही कम बात है। उम्र में इतना पा लिया है। एक 36 साल का बंदा है, मतलब वो थोड़ा उधर ही जा रहा है आपकी, जहाँ पे रिफ्लेक्सेस वगैरह चले जाते हैं। एक बंदा बिल्कुल 22-23 साल का। बिल्कुल। और वो अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 22-23 साल का इसलिए जिता रहे हैं। 2 इंटरनेशनल सेंचुरीज भी है रिसेंटली। आईपीएल में तूने बता ही दिया, अच्छा ही कर रहा है जब से डेब्यू खेला मिला है, है बिल्कुल। बेसिकली। तो 2-1 हो टू जाता है। वन अब 4 पे आ जाओ। मेरे ख्याल से ये तो कॉन्टेस्ट भी नहीं है। सूर्य कुमार यादव, वेंकी अय्यर। हाँ। वेंकी अय्यर हम हमेशा प्रेज करते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है स्पेशली आईपीएल के। बट यार सूर्य के आगे तो नहीं टिक पाते भाई। सूर्य के आगे भाई बड़े बड़े सूरमा नहीं टिके, और हम्म। वेंकी अय्यर भी सूरमा है, बड़े सूरमा। सही है। लेकिन 24 करोड़ रुपए मिले। 24 करोड़ सूर्य के सामने बस क्लासन थोड़ा आते हैं। हम्म। बाकी इस वक्त फिलहाल पे मुझे कोई नजर नहीं आता, तो 4 नंबर सीधा सीधा आप सूर्य को दे दो। मतलब कहना पड़ेगा एक्स केकेआर प्लेयर। यस। बट अभी फिलहाल एमआई के लिए तो आग लगा आग रहा है लगा भाई। रहे हैं, बिल्कुल। तो टू 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 हो जाता है। अब आ जाओ 3 नंबर पे, पांच पांच नंबर नंबर पे पे सॉरी। तो हार्दिक पांड्या है। ऑफ कोर्स हम, हमारी जो प्लेइंग 11 है केकेआर की, उसमें हमने रिंकू सिंह रखे हैं 5 पे। रिंकू और हार्दिक का तो कोई कंपटीशन बनता नहीं। ड्रे रस और हार्दिक का जरूर बनता है, तो यही कर लेते हैं। अब हार्दिक जितना वो बड़ा प्लेयर है, एमआई का कैप्टन, एक टाइम पे तो इंडिया का कैप्टन बनने के भी पूरे सीन में था T20 का। सब कुछ करता है वो, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है एक्चुअल में। फील्डिंग बढ़िया, बैटिंग बढ़िया, बॉलिंग भी बढ़िया। बट ड्रे रस का अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे और रीसेंट आईपीएल सीजन भी देख लो, लास्ट जो उसने खेला है, तब भी मुझे लगता है ड्रे रस इज बिगर देन पांड्या एट दिस पॉइंट एटलीस्ट। मेरा ये मानना है, हार्दिक पांड्या को कोई हम्म। चुनौती दे सकता है आईपीएल में, हम्म। तो वो दो ही खिलाड़ी हैं शायद। वो क्या तो पोलार्ड हैं, हाँ। या वो रसल हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या की शायद गेंदबाजी पोलार्ड से बेहतर है। हम्म। लेकिन जब रसल आ जाते हैं तो हाँ। दोनों ही चीजों में बड़ा तगड़ा कंपटीशन हो जाता है। बहुत ही, मेरे लिए इस सीरीज का सबसे मुश्किल कंपैरिजन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच ही है। मैं चाह तो रहा हूं हार्दिक पांड्या को भी शामिल करूं किसी तरह, जिता दूं मतलब हार्दिक जिता को। दूं, लेकिन
भाई रसल ही है, रसल से आगे अगर नहीं मैं जाता। अपने जो हमारी बात है उसको स्टैट से भी बैक कर दूं, गालियां तो लिखेंगे ये लोग, डिसलाइक करेंगे, कुछ नहीं कर सकते उस बारे में, बट कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। तो भाई ड्रे रस के लगभग 2500 रन है, 30 के एवरेज से, 175 का स्ट्राइक रेट है, और 126 मैचों में 115 विकेट ली हुई है, 9 की इकोनॉमी है, और आपको याद रखना पड़ेगा पिछले सीजन भी 19 विकेट वाला निकाला है, 23 का एवरेज रखते हैं बॉलिंग से। हार्दिक पांड्या के लगभग सेम नंबर ऑफ रन है, 2500 के आसपास, एवरेज हल्का सा कम है रसल से, और स्ट्राइक रेट 30 कम है, मतलब 145 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं, और विकेट्स के मामले में तो आधे हैं, 64 विकेट्स हैं। तो भाई कैसे आप हार्दिक पांड्या को जिता सकते हो, ये बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल। और कई इनके 1-2 सीजन गए हैं जिसमें उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी, चोटिल हाँ भी रहे, सही है, लेकिन फिर भी रसल। चोटिल तो दोनों ही रहते हैं। हाँ चोटिल, ये भी बात है, ड्रेरस भी थोड़ा करेक्ट है, मतलब तगड़े दिखते हैं, लेकिन फ्रेजाइल बॉडी है, बट कहीं ना कहीं यार इम्पैक्ट उस बंदे का बहुत तगड़ा रहा है। बिल्कुल। ये कोई भी हम डिस्काउंट नहीं कर रहे कि हार्दिक का इम्पैक्ट नहीं रहा है, बट एमवीपी है भाई, ड्रे रस एमवीपी। का थोड़ा इत्तू से ज्यादा है, बिल्कुल। 51-49 वाला सीन है। तो अभी क्या हो गया, 3-2 हो 3-2। गया। अब रिंकू वर्सेस रॉबिन मिंस कर लो या नमनधीर कर लो, इट्स क्लियर कि 4-2 ही है भाई बिल्कुल, स्कोर। रिंकू जीत गए। रिंकू क्लियरली जीतते हैं, और उन्होंने दिखाई है अपनी हिटिंग प्रोवेस भी दिखाई है, फिनिशिंग बहुत अच्छी करना आ गई है उनको, और भाई कहीं ना कहीं वो 55 लाख से अब सीधा भाई 13-14 करोड़ पे आ गया पे, तो कमाल की जर्नी। तरक्की हुई है उसकी। अब नमन धीर खिलाएं इधर, दो मैं सिनारियो समझा देता हूँ, जो हमारी मुंबई की 11 है हमारी तरफ से, उसमें नमन धीर प्लेइंग 11 में, और ट्रेंट बोल्ट सीधा सीधा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं। करेक्ट। दूसरा सिनारियो ये है कि भाई सैंटनर खिलाओ साथ पे, नमन धीर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएगा, फिर हम बैटर और बॉलर दोनों कंपेयर करेंगे इम्पैक्ट प्लेयर में। तो ठीक है। तो वही करते हैं, बिल्कुल। नमन धीर रख दो फिर साथ पे, या सॉरी सैंटनर रख दो। सैंडनर। सैंटनर वर्सेस कौन है, रमनदीप ही है। रमनदीप है। अब रमनदीप बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बट मिचेल सैंटनर के आगे तो नहीं टिक पाएगा नहीं यार। टिकता रमनदीप, मुझे खास तौर पे बहुत बढ़िया खिलाड़ी लगता है, प्रखर भाई को भी बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वही ना, सैंटनर ने लिमिटेड मैचेस खेले हैं, लेकिन सैंटनर ने इम्पैक्ट डाला है। मुझे वो याद आता है, वो छक्का जो उन्होंने बेन स्टोक्स को मारा था जिसमें एम एस धोनी ग्राउंड पे आ गए थे, तो हाँ, कई ऐसे मोमेंट्स हैं, और और सैंटनर को मिला नहीं इतना मौका, वो कहीं ना अलग बात कहीं है। ये भी कहना पड़ेगा कि रमनदीप का बैटिंग स्ट्रॉन्ग सूट है, और सैंटनर का बॉलिंग बॉलिंग, स्ट्रॉन्ग सूट है। फील्डर दोनों कमाल के हैं। फील्डिंग में मुझे लग रहा है शायद रमनदीप ले जाए। रमनदीप शायद आगे हैं, ज्यादा ही वो फ्लेक्सिबल है, बट भाई सैंटनर बड़ा प्लेयर है यार, करेक्ट। क्लियरली देना करेक्ट। पड़ेगा। अब हर्षित राणा वर्सेस दीपक चाहर। अब आईपीएल ओवरऑल स्टैट्स पे जाओगे तो ऑफ कोर्स दीपक चाहर, लेकिन दीपक चाहर की रिसेंट वो देखो, लोग लिख देते हैं तुम्हारी जलती है दीपक चाहर से, भाई हमारी क्यों क्या हो गया चलेगी। भाई, हमने क्या ऐसा उखाड़ दिया दीपक चहर का? बट यार वो इंजर्ड काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, वो आपको रिलायबिलिटी फैक्टर तो नहीं देते कि मैं 14-16 मैचेस खेलूंगा। कई मैचेस में, कई सीजन, एक मेरे को याद आता है उसमें आधे मैच छोड़ के चले गए, हम्म एक मैच में फिट होके आए, दोबारा इंजर्ड हो गए। हम्म और ये भी बात है भाई, उनके जो हालिया 2-3 सीजन है वो वैसे नहीं आए, उनका जो पीक आया था वो 2018-19 जब वो डाल रहे थे, वो इंडिया की उसमें भी थे कंटेंशन हम्म में, उसके हम्म बाद भी आए, लेकिन हम्म इतना इम्पैक्ट नहीं है, स्पीड गिर गई है। हम्म। हर्षित राणा एक यंग टैलेंट आ रहा है इंडिया के लिए, टेस्ट मैच में भी हमें दिखाए, पिछले सीजन इसने भी 19 आग विकेट लिए लगाई हैं। है, और पहला ही मतलब सीजन था शायद हाँ, उनका, पहला ही सीजन था जो प्रॉपर, आई थिंक प्रॉपर। फुल फ्लेजेड हाँ, सीजन पहला तो ही था। मैं तो हर्षित राणा पे बैंक करूंगा भाई, मैं हर्षित राणा के साथ जा रहा भाई देखो वही है कि जस्ट बिकॉज वो दीपक चाहर की सॉरी इंजरी कंसर्न्स वगैरह, नाम के उस पे जाओगे तो दीपक चाहर आंसर है, लेकिन अगर हाँ जैसे तिलक और रहाणे का करा, तो फिर हूँ। तो करेक्ट। हर्षित राणा है भाई, क्योंकि बिल्कुल। हर्षित राणा ऐसे जा रहा है। दीपक चाहर मैं उम्मीद करता हूँ मुंबई फैंस के लिए, मुंबई इंडियंस के जो सपोर्टर्स हैं, कि एकदम फिट आए, 16 के 16 मैच खेलें, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड वो बात नहीं बोल पाता भाई। करेक्ट है। तो क्या करें, ड्रॉ कर देंगे, या मतलब हर्षित राणा ऑफ कोर्स, मेरा भी पिक हर्षित राणा ही है इस समय पे, तो हर्षित राणा ही रखते हैं फिर। ठीक है। गालियां आएंगी, आ जाएंगी भाई, क्या करें। ठीक है। 5-3 हो जाता है। अब बुमराह वर्सेस जो मर्जी। जो मर्जी है। वैभव अरोड़ा को बोलने के लिए रख देते हैं, वैभव अरोड़ा तो खुद ही बोलेगा भाई बुमराह। तो और मैं, मेरे को लगता है कोई भी प्लेयर उठा लो बेसिकली इस वो पोजीशन भी पे, यही कहेगा। वो बुमराह ही बोलेगा, तो बुमराह पाँच आंसर है। चार 5-4 है भाई। अब ट्रेंट बोल्ट वर्सेस जो मर्जी ले जो आओ मर्जी अगेन। है। नोकिया है, स्पेंसर है, लेकिन भाई ये वो जो क्वालिटी बोल्ट लाते हैं भाई, नोकिया मैं नो डाउट एस्टैब्लिश प्लेयर है प्लेयर है, आईपीएल में, हाँ। लेकिन बोल्ट की भाई वो बोल्ट बोल्ट लगाते हैं सीधा। और स्पेंसर भी थोड़ा चढ़ाई पे है, मतलब इस समय पे अच्छा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सुनने में तो एक टाइम पे ये भी आ रहा था कि टेस्ट में भी शायद इन्वॉल्वमेंट यस। हो जाए, बट यार नहीं, बोल्ट बोल्ट। बोल्ट की ये बूढ़ी टांगे अभी भी इनसे बेटर हैं, इन प्लेयर से कहना पड़ेगा। 36 साल के बोल्ट हो गए हैं, फुटबॉल अभी भी खिलवा सकते फिट हैं, आदमी वो बहुत है। फिट बहुत है। सही। 5-5 बराबरी का कॉन्टेस्ट। अब
ये कॉन्टेस्ट तो केकेआर खा जाएगी। वरुण चक्रवर्ती वर्सेस अल्लाह गजनफर, कोई मतलब ही नहीं है यार। उनको अल्लाह ही बचाएगा भाई अल्लाह के सनफर को। और अपने मुस्लिम कमेंट मत कर देना, मैं मुस्लिम ही हो गए यहाँ आके मेरे को ही बोलने लग जाए भाई। तो वरुण चक्रवर्ती ले हाँ गए बहुत क्लियरली यार, मतलब क्या, बिल्कुल। चक्रवर्ती इज ऑन अनदर लेवल। गजनफर ऑफ कोर्स यंग टैलेंट बहुत बढ़िया, लेकिन 1 साल ऑफ क्रिकेट वर्सेस चक्रवर्ती का कितने साल ऑफ प्रूविंग इन आईपीएल बिल्कुल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो 6-5 हो जाता है। अब इम्पैक्ट प्लेयर पे आ जाते हैं। इम्पैक्ट पे नमनधीर रखा हमने मुंबई से। नमनदीप ने, हाँ हाँ क्योंकि नमनदीप, हमने सैंटनर यस खिला दिया यस उधर। यस बिल्कुल। नमनधीर वर्सेस रघुवंशी है सीधा सीधा कॉन्टेस्ट। कहीं ना कहीं मनीष पांडे को डाल दो उस फोल्ड में, तो मनीष पांडे से तो सीधा सीधा जीतते हैं नमनधीर। हाँ हाँ ठीक है भाई, पहली 100 आपने मारी थी एज एन इंडियन, एक इंडियन प्लेयर ने जो मारी हो आईपीएल में, बट यार अब आपका करियर तो काफी नीचे जा रहा है। वो केकेआर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है इसलिए उनको टीम में रखा है। ब्रिलियंट फील्डर एट दिस एज ऑल्सो। बैटिंग तो नहीं है उनके पास। बैटिंग तो थोड़ी वो हो गई उनकी, ढीली हो गई। बट अगर रघुवंशी और नमनधीर को तो कंपेयर मैं करें, शायद ड्रॉ कर दूं, मतलब मनीष पांडे से हम कुछ ले नहीं रहे हैं, हम उनकी पास परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, लेकिन नमनदीप ने जितना दिखाया अच्छा दिखाया है। हाँ मतलब 177 की स्ट्राइक रेट से पिछला सीजन कमाल है। खेला है। रघुवंशी ने भी प्रॉमिस दिखाया, तभी केकेआर ने दोबारा खरीदा भी है ड्रॉ उसको। करते हैं क्या? मैं हल्का सा इंक्लाइंड हूँ धीर की तरफ, धीर, हल्का सा बिल्कुल। धीर को देना पड़ेगा भाई थोड़ा, मतलब हाँ लेकिन रघुवंशी का ये बोलूंगा, एक दो पारी आई, लेकिन धीर का शायद इम्पैक्ट ज्यादा है। धीर ठीक है, धीर है ठीक है। तो अभी इम्पैक्ट होल्ड एक पे ही हो है, गया है होल्ड पे ही है। अब आ जाओ उस पे, बॉलर पे। उसमें तो। बॉलर अब इनके पास, अगर मुंबई के पास देखोगे, ये लिख देते हैं कर्ण शर्मा खिला लिया भाई इम्पैक्ट में। भाई ऑप्शन ही नहीं है। एक आई थिंक श्रीजीत कृष्णन है, एक ऑफ कोर्स कोई ऐसा बंदा होगा जो हमें नहीं पता, दुनिया को नहीं पता अभी, लेकिन मुंबई की मैनेजमेंट को पता है। बट उस बेसिस पे हम कंपैरिजन तो नहीं अर्जुन कर। तेंदुलकर अर्जुन तेंदुलकर है एक इम्पैक्ट प्लेयर। राज अंगद बाबा है, वो ऑलराउंडर है, वो उसकी कैपेसिटी में नहीं खेलते बॉलर की। कोई भी रख लो इनमें से। अगर फास्ट बॉलर लाओगे, इनके पास उमरान मलिक है, आई वुड से सुपीरियर चॉइस। मार्कंडे लाओगे, मार्कंडे ओवर करण शर्मा पिक करूंगा मैं तो। मैं भी। तो दोनों केस में जो बॉलर है इम्पैक्ट प्लेयर वाला, वो तो केकेआर उठा रही है। एमआई बैटिंग वाला ले गई, तो इट्स अ ड्रॉ बिटवीन द इम्पैक्ट प्लेयर। 6-5 के बहुत ही क्लोज मार्जिन से बेसिकली केकेआर ये बैटल लेके जा रही है। कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं जिताया, उस केस में मुंबई जीत जाती। विच इज नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ कि वो हम गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो ओपिनियन भी सही है। हाँ बट यार ड्रेरस का इम्पैक्ट ज्यादा है, तगड़ा है, बहुत ज्यादा है तगड़ा है। हम दोनों की नजरों से और बिल्कुल। इसको यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।